हाँ बच्चों, साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला चल रहा था, ठीक है। 5.1 प्रश्नावली चल रही थी, क्वेश्चन हो गए थे अधिकतर क्वेश्चन, शायद एक ही दो क्वेश्चन बचे हुए थे, वो बोल दो बच्चों। हाँ बोलो बच्चों जरा। a cos a cos a इक्वल टू b cos b। सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु है क्या समकोण? त्रिभुज समद्विबाहु है अथवा क्या है? a cos a है ना ओनली। तो ये कल मैंने यहाँ तक किया था शायद। ये दूसरा क्वेश्चन है क्या? अच्छा चलो, ये अच्छी बात है। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। हाँ, समद्विबाहु और समकोण, तो हम इसमें क्या समकोण सिद्ध कर दें क्या? चलो, समकोण सिद्ध करने के लिए मतलब एक कोण को सिद्ध करना पड़ेगा 90, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे? कोण में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब a को क्या लिख लेंगे? b को बच्चों? अच्छा याद करो, कल का रिजल्ट भी यही आया था लास्ट में। याद करो थोड़ा सा, आया था यही बच्चों, देख लेना बच्चों पर। k sin b cos b नहीं आया कितना? नहीं आया इतना। k से k क्या हो जाएगा? तो हम 2 से इंटू कर देंगे, 2 sin a cos a। यहाँ भी 2 से इंटू कर देंगे। क्यों इंटू किया बच्चों? क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा सही है, इक्वल टू, इधर ले आओ, कट मत करना अभी यहाँ पे। नहीं फिर तो बेकार हो जाएगा फिर तो, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos बच्चों, 2a प्लस 2b अपॉन में, सही है। और साइन 2a माइनस 2b अपॉन 2 कहाँ भैया? cos नहीं है क्या? 2 cos 2 कॉमन मिलेगा यहाँ से, कट जाएगा तो क्या बचेगा? ठीक है, इतना आ गया। अब ये इंटू के फॉर्म में हो गया, तो क्या हमें एक सिंगल ले सकते हैं? cos a प्लस b इक्वल टू ले सकते हैं पहले क्या? नहीं ले सकते, बताओ। इंटू फॉर्म हो गया ना बच्चों, तो cos a प्लस b इक्वल टू 0 है ना। cos a प्लस b को क्या ले सकते हैं? c नहीं ले सकते हैं। cos पाई माइनस c क्या होता है? माइनस cos c, 0 नहीं माइनस आता है बच्चों। cos c इक्वल टू 0 रहेगा। cos में किसकी वैल्यू 0 होती है बच्चों? π/2, वही 90। तो c इक्वल टू, देयरफॉर वन एंगल इज राइट एंगल। नहीं इसमें आया क्या बच्चों? सब लोग को आ गया। या फिर तुम चाहो तो यहीं से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो कि cos a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा? cos 90। तो a प्लस b इक्वल टू, अगर a प्लस b मेरा π/2 है तो c अकेले π/2 होगा बच्चों, नहीं होगा। त्रिभुज में तीनों गुणा योग कितना होता है? 180 अंश। और अगर ये 90 अंश है तो ये कितना बचेगा? 90 अंश तो बचेगा। नहीं आया क्या? क्या वो भी सिद्ध कर दे? भुजा वाला यहीं से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। या फिर तुम यहाँ पे ये भी ले सकते हो, देख लो, बता दो तुम भी। अगर हम दूसरा पार्ट लें बच्चों, दूसरा पार्ट क्या लिखा है बताओ बच्चों? इक्वल टू, साइन में किसकी वैल्यू 0 होती है? 0 की 0 होती है। तो a माइनस बी इक्वल टू, तो a इक्वल टू b, a इक्वल टू b मतलब स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल b, क्योंकि कोण बराबर तो भुजाएं भी क्या होंगी उसकी? बराबर हो जाएंगी। नहीं इसमें आया क्या बच्चों? तो ये समकोण भी सिद्ध हो गया, ये समद्विबाहु भी हो गया। नहीं इसमें आया क्या बच्चों? बोलो दिक्कत हो तो। ये चीज में आया क्यों नहीं? मैंने कट किया जानबूझ के यहाँ पे, ठीक है। 7 नंबर दे लो चोर से पहले। 7 नंबर में क्या लिखा है? बी स्क्वायर प्लस, यही हर्षित है। अपॉन में क्या लिखा बच्चों बोलो? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू में 10b अपॉन में, ठीक है। देखो वर्षित ध्यान से, अगर ये तुम थोड़ा ध्यान से देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला बनता था cos a वाला, जो कि फॉर्मूला होता था कुछ ऐसा ही, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए, बस अपॉन में और कुछ होता था 2bc। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको यहाँ भेज देंगे,
तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चों, 2bc इंटू कॉस। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये लास्ट में क्या लिखा है, b लिखा है, तो ये फॉर्मूला किसका होगा, कॉस b का, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में, तो इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा 2 बी क्या लिख देंगे बच्चों, के, इसको क्या लिख देंगे, नहीं आया अर्षित, साइन बी अपॉन में कॉस बी क्या बन जाएगा, टेन बी, और कॉस ए अपॉन साइन कॉट ए बनेगा, लेकिन नीचे ले आएगा तो क्या बन जाएगा, टेन। नहीं आया क्या, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा 10 और कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा कॉट, लेकिन नीचे ले आएगा तो क्या बन जाएगा 10। नहीं आया क्या, चलो देखते हैं बच्चों फॉर्मूले जो कि यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले यूज़ करेंगे बच्चों वो इस पर्जिया का नियम होगा, मतलब नेपियर का अनुसार होगा, ठीक है। नेपियर यहाँ पे एक नाम है बच्चों, ठीक है, नेपियर, हाँ नेपियर का अनुरूपता बच्चों, ऊपर लिखा हुआ नेपियर का अनुरूपता नियम बच्चों, ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी बच्चों, ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी बच्चों, हाँ नाम है नेपियर्स, ठीक। तो इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे बच्चों वो टेंजेंट के फॉर्मूले यूज़ करेंगे, किसके, मतलब कि टेन के यूज़ करेंगे। अभी दो यूज़ किए थे याद होगा शुरुआत में, साइन और कॉस के, अब यहाँ जो यूज़ होंगे वो टेंजेंट के होंगे और हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज़ होंगे बच्चों। हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं आया ना अभी, अब हाफ एंगल में भी आएंगे। तो पहला जो मतलब 3 फॉर्मूले बनेंगे बच्चों जो 10 इस पर्जिया के बनेंगे बच्चों। तो पहला फॉर्मूला जो है लिखा है बच्चों क्या, 10b माइनस सी अपॉन 2 b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2। इसी प्रकार से 2 और फॉर्मूले बन जाएंगे, 10c माइनस a अपॉन 2 इक्वल टू अपॉन में c प्लस a इंटू कॉट b बाई 2। जो नहीं है वो यहाँ नहीं। लास्ट में एक और बनेगा, अभी इसकी मैं बता रहा हूँ प्रूविंग बच्चों, ठीक है, प्रूविंग a माइनस बी अपॉन में, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं और एक ही प्रकार से प्रूव होंगे बच्चों, ठीक है। कोई एक पूछ ले, एक बता देता हूँ मैं, ठीक है, नीचे आ चलो बच्चों। पहले तो साइन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन सूत्र, कोई ले लो, a बटा b बटे और c बटे बराबर के। मान लो ये फॉर्मूला प्रूव करना है तो a और b निकाल लो, तो a इक्वल टू क्या आएगा बच्चों बोलो, k साइन a, सही है। b इक्वल टू क्या आएगा, k साइन b। अब ये लिखा क्या है बच्चों, जरा लिख लो, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी लिखा है बच्चों, देखो ये इसको मैंने यहाँ पे लिखा है इसे, तो क्या लिखेंगे a की जगह बच्चों k साइन a माइनस अपॉन में ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, नीचे से कॉमन क्या मिलेगा, क्या बचेगा, साइन a माइनस साइन b, के ये कट जाएगा ना बच्चों, बोलो साइन c माइनस साइन d लगा दो, 2 cos a plus b by 2 अपॉन में भी लगा दो, 2 sin a plus b by 2 साइन c प्लस साइन d का, cos a minus b by 2 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, बोलो यहाँ पे कॉट हो जाएगा, नहीं कॉट, और यहाँ पे क्या जाएगा, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ a प्लस बी को, क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस सी अपॉन में 2 चलेगा ना, लिख सकता हूँ पाई माइनस सी जो रही है यहाँ पे, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये बोलो क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, ये 10 था बच्चों, सॉरी यार ये कॉट हो गया, देखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 10
ठीक है, इधर क्या चल रहा है बच्चों, b माइनस सी अपॉन में a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी चल रहा है इधर। इक्वल टू में क्या है यहाँ पे बोलो चो, 10c/2 इंटू 10। अगर हम 10 को इस तरफ भेज दें तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 क्या होता है कॉट, और कॉट फिर से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी आएगा, 1/10 आएगा, तो क्या बन जाएगा ऊपर से फिर जाके बच्चों यहाँ पे कॉट इक्वल टू में 10। समझो बच्चों यहाँ फिर से बच्चों यहाँ पर 10 को हम लोग क्या ले सकते हैं 1/cot, और कॉट का समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसे सोचो कि इसको नीचे भेजा तो 1/10 हुआ है और 10 ऊपर गया तो क्या बन जाएगा कॉट। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों बोलो 10a माइनस, सिंपल फॉर्मूला, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ बना कैसे, तो थोड़ा सा और ध्यान रहेगा। तो क्या होता है 10 कोई भी बनाओ 10a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी और cot c/2। कोई बनाओ 10b माइनस c/2, तो क्या बनाएंगे हम b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी इंटू में cot a/2। ठीक है, नहीं सुना गया बच्चों फॉर्मूले, तो नोट कर लो इसे फॉर्मूला, तो चेंज किया ना इसलिए। अब बच्चों हम लोगों ने कक्षा 9 में एक चीज पढ़ी होगी हीरोन सूत्र, जिसको बोलते हैं हीरोन सूत्र। मतलब हीरोन सूत्र में s इक्वल टू एरिया इक्वल टू मतलब क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। जहां पर s का जो मतलब होता था उसका मतलब था अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए मैंने बता रखा बच्चों। ठीक है, तो s का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। मतलब परिमाप का मतलब क्या होता है कुल जोड़ना, और आधा, अर्ध का मतलब आधा कर दो बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो समझो बच्चों, पहला डालो बच्चों अर्ध परिमापों के त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्ध कोणों के। अब हम चलेंगे क्या अर्ध कोण बच्चों। तो पहला फॉर्मूला है साइन a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में लिखना है बच्चों बी सी। इसी प्रकार से साइन b/2 अंडर रूट s माइनस a c, a है तो बी सी, और b है तो c, और s माइनस a अपॉन में c साइन b c अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस b अपॉन में a b। ठीक है, तो इसके मैं 2 कर रहा हूँ, 2 होमवर्क में तुम लोग को दूंगा बच्चों। ठीक है, राइट है, तो समझो बच्चों कैसे करेंगे इसकी प्रूविंग बच्चों। तो पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला है क्या, ये अर्ध कोण है ना, देखो है ना, हाफ एंगल है कि नहीं है। तो हाफ एंगल साइन हाफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर s माइनस बी s माइनस सी बी सी। जो a है वो a नहीं आएगा यहाँ पर कहीं पे, b है तो b नहीं आएगा यहाँ पे, c है तो c नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसी खासियत है बच्चों। चलो ये बताओ बच्चों, पहले एक फॉर्मूला प्रूव कर रहे हो बच्चों, cos a का फॉर्मूला। अब पूछो भैया cos a फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो, देखो समझो cos a फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि cos a का फॉर्मूला तुम लोग जानते होगे बच्चों कि cos a के फॉर्मूले में जो आता है वो साइन भी आता है cos भी आता है। हाफ एंगल में नहीं होता फॉर्मूला, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 या 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। तो इसीलिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला जिसमें हेल्प मिल सकती है हाफ एंगल की बच्चों, तो इसीलिए मैंने इसको उठाया यहाँ से। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला बोलो, 1 माइनस नहीं इसमें क्या बच्चों बोलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का अपॉन में 1 की जगह 1 माइनस इसको उठा इधर ले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इक्वल टू में ये प्लस हो जाएगा बच्चों, बोलो चो, इसको इधर लेगा इसको इधर लिया बच्चों, एलसीएम बोलो चो कितना आएगा, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम साइन को इधर इधर इसको इधर इधर इसको इधर इधर, सिंपल सॉल्विंग करने में 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है बच्चों, यहाँ इधर से इधर आ गया, इसको इधर लिख रहे हैं इसको इधर लिख रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं
यहाँ पे ए स्क्वायर पहले लिखा प्लस वाला बच्चों, इसमें कॉमन लिया बच्चों, कितना कॉमन ले, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का और 2bc किसका बच्चों, नहीं आया क्या, आ गया। ये फॉर्मूला बच्चों बन गया b माइनस सी का, भैया हाँ ये समझ में क्या चीज, ए स्क्वायर बाहर किसे है? बाहर नहीं आया बच्चों, उसको मैं आगे लिखा, प्लस होता तो आगे लिख दिया, और ये जो चीज़ है वो हमने इधर लिख दी है। भाई समझो ये प्लस था, वो हमें लगा ना BC है तो फॉर्मूला बनेगा इसमें, तो इसलिए इन तीनों को अलग किया और देखा था ये माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लिया था मैंने, माइनस 2bc था ना। प्लस 2bc था तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस 2bc नहीं हो जाएगा, नहीं समझ आया, बोलो तो यहाँ बोलो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, और ए ब्रैकेट में ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस, सही है। फिर समझो ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी का मतलब क्या है, बी माइनस सी, और ए माइनस बी माइनस सी का मतलब माइनस का बी और माइनस माइनस प्लस सी अपॉन में 2bc। अब a प्लस बी को देखो ध्यान से, a प्लस बी को हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s है कि नहीं है बच्चों, तो अगर हम a प्लस बी को चाहें तो 2s माइनस सी लिख लें, 2s माइनस और माइनस सी ऐसे रहेगा भाई, इसकी जगह लिखा 2s माइनस सी और माइनस ये रहेगा, यहाँ पे a प्लस सी की जगह देखो, a प्लस सी की जगह क्या लिखते हो, a प्लस सी की जगह बच्चों 2s बी और माइनस बी ऐसे रहेगा बच्चों, नहीं समझ आया क्या बच्चों, आया हर चीज, हमें वो उधर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, ये स्क्वायर ये ऊपर ये क्या, ए स्क्वायर कहाँ गया? यहाँ पे सो रहा है, या सी में कर दिया। फॉर्मूला नहीं होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस हमें उसको ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लगाया बच्चों, सोचा करो थोड़ा सा है ना, और यहाँ ए प्लस बी की जगह 2s माइनस सी लिख दिया, ए प्लस सी की जगह 2s माइनस बी अपॉन में 2s माइनस 2c, थोड़ा तो सोचा को बता दो रहे इसमें, इसलिए यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा बच्चों बोलो, 2, तो क्या बचेगा, s माइनस c यहाँ पे भी 2 मिलेगा अपॉन में, 2bc। ठीक है, समझ आया बच्चों बोलो। अच्छा इक्वल टू में कितना लोग याद होगा तुम लोग को, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 चल रहा था, हाँ अगर लिखो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू में 2 आगे लेते बच्चों, 2 ये बचा है 2 लाइन से लिखना है s माइनस बी लिखा पहले, फिर s माइनस मतलब इंटू में है, कोई दिक्कत तो नहीं, अपॉन में क्या बचा, तो क्या ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, बिल्कुल। बोलो चो इसका हटाओ बच्चों, इक्वल टू में s माइनस बी, अब भैया को यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, तो मैं कहूँगा यहाँ प्लस माइनस नहीं आता बच्चों, क्योंकि भुजाएं हैं तो भुजाएं किस में होती हैं, प्लस में होती हैं, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा बच्चों, प्लस में आंसर आएगा बच्चों, ठीक है, ये भी प्लस में सब भुजाएं हैं ना, ए बी सी भुजाएं, भुजाएं तो कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा। ये नहीं कि इसका मान माइनस में नहीं होता है, इसका मान होता माइनस में, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बी सी एस की, ये सभी तो क्या होते हैं, हमेशा धनात्मक ही होते हैं बच्चों, तो इसका मान क्या आएगा पूरा बच्चों, धन में आएगा, प्लस में, ठीक है, नहीं आया क्या, समझ आ गया बोलो, समझ आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, सॉल्व किया ये समझ आ गया ना, इस प्रकार से बना फॉर्मूला, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में 2 कट गया यहाँ पे, ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। अब बच्चों आते हैं कॉस के हाफ रेगल, बच्चों फॉर्मूले बात करते हैं, ठीक है, कॉस a बाई 2 इज इक्वल टू, फिर 10 की बात करेंगे, s माइनस नीचे लो तो क्या चल रहा होगा, बी सी, ठीक है, ये अब यहाँ cos b बाई 2 की बात करूँ तो s माइनस बी माइनस बी अपॉन में सी, c है या सी, s माइनस c अपॉन C, C। ठीक है, नहीं आया क्या, चलो देखो बच्चों, कॉस एक ग्रुप करना है, कॉस से फॉर्मूला क्या होता है बोलो जल्दी से फिर से,
इसके अलावा बच्चों जो कॉस में होता है, इसको इधर भेज दो बच्चों। हाँ, कॉस एक फॉर्मूला नहीं होता हाफ में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc एलसीएम ले लो बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ये ऑलरेडी प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2bc इधर लिखो, बस बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर b प्लस c का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा माइनस, a स्क्वायर अपॉन 2 आपसे ध्यान देना यहाँ पे लगे फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो b प्लस सी माइनस ए और b प्लस सी प्लस ए, ठीक है, अपॉन में 2bc b प्लस सी हम लोग क्या करते हैं माइनस a 2s माइनस ए माइनस ए, और ये पूरा ही 2s बन जाएगा हाँ तो ध्यान से 2s अपॉन में 2bc ये वाला 2 का एस को आगे लिखो चो, 2s माइनस 2a ये वाला एस आगे लिखा 2s, यहाँ क्या चल रहा है बच्चों बोलो, 2 कॉमन लो यहाँ से, 2s 2 कॉमन लिया 2s s माइनस स्क्वायर डालो बच्चों, अंडर रूट एस नहीं आया क्या बोलो चो, बस वही करना सेम है बच्चों यहाँ पे। अब देखते हैं बच्चों कौन से इस पज्जा के अर्धकोण है ना, टेंजेंट के अर्धकोण। तो पहला मामला है बच्चों किसका, tan a/2, इसमें ऊपर साइन का हिस्सा लिखो s माइनस बी, हाँ इसकी प्रूविंग सिंपल है बिकॉज साइन कॉस से निकाल चुके हैं तो टर्न का निकालना सिंपल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, अपॉन में, हाँ बच्चों ये थोड़ा सा ऊपर साइन का लिखो s माइनस सी S माइनस A और नीचे कॉस b SSB S माइनस A S माइनस B s माइनस c SS माइनस C ये सब हम लोग प्रूव करना बहुत ही इजी बच्चों बिकॉज हम लोग साइन कॉस प्रूव कर चुके हैं, अपॉन में साइन a/2 पूरा मतलब दोनों लिख रहे हैं, दोनों मिला के साइन a/2 का क्या होता है बोलो, s नहीं होता बच्चों, s माइनस बी s माइनस बी सी, इसे क्या होता है s पर रूट लगा दिया बच्चों, ठीक है, s माइनस a अपॉन में, कोई दिक्कत, वही मैंने कहा था कि ऊपर साइन का लिखो और नीचे जो कॉस वाला हिस्सा वो लिख दो। बताओ बच्चों दिक्कत हो तो उसमें, हाँ नहीं इसमें आया बच्चों, आ गया नोट करो 3 3 6 3 9 और 3 12, समझ आया 12 कौन, पहले तो शुरुआत में 10b माइनस c/2 10c माइनस से 3 वो हुए, 3 साइन के 3 कॉस के 3 10 के 12 हो गए, मतलब 12 मतलब ये तुम्हें पढ़ने, अब इसमें 2 तुम्हें लगाने हैं तो लगाने तुमको 8 हैं, 4 में लगा दिए हैं, हाँ लगाए फिर 12 हो जाएंगे पूरे। अब लो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ देखो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, वो बचपन में पढ़ते थे, यहाँ पढ़ेंगे जैसे मान लो ए बी है तो साइन सी है, 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे इसके भी, 1/2 मान लो बी सी है साइन A या फिर A है साइन B है ac sin b है C A साइन B तीनों प्रूव करने हैं ये भी बच्चों।
दे देते हैं जल्दी से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वही त्रिभुज क्षेत्र होता क्या बच्चों, मान लो ये यहाँ तो ए होगा बच्चों, बता चुका हूँ पहले भी, और ये बी, और यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्र सिंपल क्या होता है बच्चों, आधार मतलब ए होगा, और ऊंचाई हम लोग को यहाँ पर डालनी पड़ेगी बच्चों। नहीं आया क्या बच्चों, बोलो, नहीं आया इतना। AD, AD को ध्यान से देखो, AD को ये बच्चों, ठीक है। अब AD को निकालने के लिए या तो इधर से यूज़ करो या तो इधर से यूज़ करो, कोई भी एक यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो साइन B हम पहले यूज़ कर लेते हैं। साइन B इक्वल टू क्या होता है, लंब, लंब का मतलब AD, और कड़, कड़ कितना बच्चों बोलो, C, नहीं सुना है, तो AD इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, C साइन B। तो AD क्या पुट कर देंगे बच्चों, नहीं आया। अगर तुम मान लो C दे दे तो लंब, लंब बटे कड़, तो B आ जाएगा बच्चों, AB साइन C आ जाएगा। फिर देखो बच्चों, आधार इंटू ऊंचाई हुआ। AD निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो ये त्रिभुज ले लो या तो ये ले लो, हमने ये ले लिया, तुम चाहो तो ये ले लो, दोनों निकले। ये निकालने के लिए साइन B लेंगे, लंब क्या है, AD, कड़ क्या है, C, तो AD बटे C, AD तो AD का मल्टीप्लाई मतलब शिक्षा गुणा करेंगे तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD जगह मान दिया, नहीं आया अभी, पक्का आ गया। अगर ऐसे तुम साइन C निकाल दे बाई चांस, साइन C, तो C बराबर क्या होता है, लंब तो होता है भाई AD, और कड़ क्या होता है बच्चों B, तो AD इक्वल टू क्या हो जाता है, तो फिर यहाँ पे बताओ बच्चों 1/2 A और ये B साइन। अब हर्षित बोल रहे भैया आपने मैं दो प्रूफ कर दिए, AC वाला प्रूफ कर दिया और AB वाला प्रूफ, हम ही कैसे प्रूफ करेंगे, तो भैया थोड़ा सा और दिमाग लगा लो कि यहाँ से लंब डाल दो, लंब भी तो चेंज होंगे उपचार, B को चेंज कर देंगे A में, A को बोल देंगे। ठीक है। हाँ ये नेमिंग चेंज कर लो भाई, ये तो ये भी कर लो, ये भी सही है अब भैया हम लोग घर चले आ रहे हैं बच्चों। हमने अभी 2 कर दिए हमने यहाँ पे, अब तुमको एक बच्चे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 हमने अभी 3 बच्चे और बचे बस, तीनों बच्चे रखे बच्चों। तो सिर्फ बात फॉर्मूले प्रूफ पाए और 2 क्वेश्चन लग पाए बच्चों, ठीक है चलो।